गाइस टुडे वी स्टार्ट द आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1। ओके, इसमें सारे के सारे अपन बेसिक बातें करेंगे। आयनिक की जितनी भी बेसिक बातें सारी की सारी अपन वो बातें कर लेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता। अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूँ, अगर सॉल्ट को मैं एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता हूँ, अगर मैं सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता हूँ तो वो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होता है। तो अगर ये जैसे ए बी एज अ सॉल्ट है तो ये A प्लस कैटायन और B माइनस एज एनायन में डिसोसिएट हुआ, तो ये वाले पार्ट इसके डिसोसिएट पार्ट हुए और ये इसका अनडिसोसिएट पार्ट हुआ। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो इसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये आयंस के बीच में और सॉल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसको बोला गया आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करूंगा तो उसमें दो बातें आएंगी सर। एक आता है सर इलेक्ट्रोलाइट, एक आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट की। तो सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो डिसोसिएट हो जाते हैं इसके कंपोनेंट आयन में। मतलब जैसे मैंने बात करी NaCl डिसोसिएट हो गया इसके कंपोनेंट आयन, मतलब Na प्लस में और Cl माइनस में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। जो डिसोसिएट हो जाएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। जैसे HCl H प्लस में और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया। उसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर H प्लस में और OH माइनस में डिसोसिएट हो गया, तो ये आयनिक बॉन्ड जो अब ये इलेक्ट्रोलाइट किस किस में होता है? जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जिसमें भी ये चीज़ होंगी और जो इसके कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए या तो आयनिक बॉन्ड होना जरूरी है या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अब सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है सर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो डिसोसिएट नहीं होता इसके कंपोनेंट्स आयन में। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट नहीं होते आयंस की फॉर्म में। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वेरी इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन ये भी 3-4 टाइप के होते हैं। मेजरली 4 टाइप के होते हैं जो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। ठीक है, तो पहली बात करता हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? मेजरली अपन इसकी दो बात में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन में, और जिनका अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है सर? 1 होता है। वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मेरे पास कोई AB सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो मिलेंगे वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमेशा फुल्ली डिसोसिएट होते हैं। मतलब जो भी मुझे कंपोनेंट, जब इसमें कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम की बात करता हूं जब टाइम 0 है, ठीक है, तो AB की कंसंट्रेशन है C, A प्लस मतलब कैटायन की कोई कंसंट्रेशन नहीं है और एनायन की भी कोई कंसंट्रेशन नहीं है। बट जब मैं बात करता हूं T इज अ एंड टाइम, जब रिएक्शन खत्म हो रही है, तो यहाँ पे AB की कोई कंसंट्रेशन नहीं बची, बट A की कंसंट्रेशन C कंसंट्रेशन है और B की भी C कंसंट्रेशन है। मतलब मेरे पास यहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। जब मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा 1 होता है तो अपन मान के रखते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्ट था, जो मेरे पास आयंस थे, वो 100% डिसोसिएट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसी के बाद आगे बात करता हूं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मिलके कैसे बनते हैं, तो अपन बोल सकते हैं सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं वो बोले जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे HCl4, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। ये 6 एग्जांपल बार बार काम आने वाले हैं आपके। NaOH, KOH, RbOH, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मींस एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं सर? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर कोई सॉल्ट मिलता है तो वो कहलाता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl है, तो NaCl अपन के पास मिलकर बना है सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके। CH3COO, दिस इज अ वीक एसिड। और Na है सर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, NaOH में Na क्या है सर? स्ट्रॉन्ग बेस का है। अमोनियम क्लोराइड सर, अमोनियम है वीक बेस, क्लोराइड है सर स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिटेट अमोनियम सर, तो ये वीक एसिड
वीक बेस का मिक्सचर है। तो अगर आपको आयनिक करना है तो आपको ये 4 चीज पता होनी चाहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का मिक्सचर है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, या अपन बोल सकते हैं सर वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर है। तो अपन को ये 4 चीज निकालने आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था और स्ट्रॉन्ग बेस क्या था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद होने चाहिए। तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के 6 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा, मतलब आपको आयनिक नहीं आ सकता। पहली बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अपन अब आगे चलते हैं इस बात से। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जहां पे मेरे पास अल्फा 1 कभी भी नहीं होगा। पहली बात मतलब जो आयंस डिसोसिएट होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे सर। अल्फा इज वेरी 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 लेस देन टू 1, मतलब अब आपका अल्फा क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है। आपका अल्फा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं AB की, AB आपके पास कोई सॉल्ट है तो वो डिसोसिएट होगा A+ में और B- में। तो आपके पास स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी C, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो अपन जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो अपन मेजरली बात इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही करेंगे। मतलब आप जो भी बात करोगे वहां पे वीक क्योंकि इक्विलिब्रियम कहां पे मेंटेन हो रहा है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मेंटेन हो रहा है सर। तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन C थी तो एट इक्विलिब्रियम टाइम पे यहाँ पे कितना डिसोसिएट हुआ सर, C अल्फा, एंड अल्फा इज नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास अल्फा 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना बचा, A+ आयन, मतलब A कैटायन और B एनायन, आपके पास C अल्फा और C अल्फा मिले सर, ठीक है। ये बात आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्रू भी क्लियर है कि अपन यहाँ पे C अल्फा क्यों लिखे, क्योंकि AB का जो कॉफिशिएंट है और A+ कैटायन का और B- एनायन का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। ये बात आपको वेरी वेरी क्लियर होगी, मतलब पूरी क्लियर होगी भाई, वेरी वेरी तो क्या बोलूंगा मैं, ठीक है। अब सर ये कुछ एग्जांपल है वीक एसिड और वीक बेस के। देख भाई सिंपल सी बात है, HClO4 किसका एग्जांपल था, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल था। तो जितने भी HClO3 हो गए, HClO2 हो गए, HClO हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट H2SO3 वीक एसिड है। H2SO5 पर एसिड वीक एसिड है। HNO2 वीक एसिड है। HF एंड जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे के सारे वीक होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड से। तो वीक बेस में यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वीक बेस की, तो वीक बेस में क्या होगा, जितने अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, वो सारे के सारे बेस क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है। आओ अपन आगे बात करते हैं। तो यहां से अपन बता सकते हैं सर, जैसे CH3 COO NH4, ये क्या हुआ सर, वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर है सर। ये सॉल्ट जैसे आया, मतलब वीक एसिड और वीक बेस के जब कैटायन एनायन आएंगे आपके पास, तो आप इससे बता सकते हो कि ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, या स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का या वीक बेस का मिक्सचर है। तो ये सॉल्ट का टाइप क्या है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको सॉल्ट कैसे पता होना चाहिए। आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अपन। अब बात करता हूं थ्योरी रिलेटेड टू एसिड एंड बेस, ठीक है। तो कुछ टाइप की थ्योरी होती है जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आरएनएस थ्योरी है इसमें पहली, ठीक है, आरएनएस एसिड बेस थ्योरी है। तो भैया आरएनएस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, जो H+ आयन देता है सर इन वाटर, जो H+ आयन देगा वाटर के अंदर वो क्या कहलाएगा सर, आरएनएस एसिड। अगर मैं बात करता हूं सर मोनोबेसिक, इसको मोनोबेसिक बोलते हैं या मोनोप्रोटिक बोलते हैं। मोनोबेसिक मतलब जिसकी बेसिसिटी 1 हो, डाई बेसिक मतलब जिसकी बेसिसिटी 2 हो, और ट्राई बेसिक जिसकी बेसिसिटी 3 हो। मोनोप्रोटिक का मतलब भी वही है सर, जो H+ आयन 1 देता है। डाईप्रोटिक का मतलब वो है सर जो H+ आयन 2 देता है, और ट्राईप्रोटिक का मतलब वो है जो H+ आयन 3 देता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मोनोबेसिक की, तो HCl HF HBr HA, ये सारे के सारे एसिड आपके मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड है। डाई बेसिक या डाईप्रोटिक मतलब जो 2 H+ आयन देंगे या जिनकी बेसिसिटी 2 होगी, जैसे H2S H3PO3 H2CO3, ये सारे के सारे आपको 2 H+ आयन देते हैं, ठीक है। ट्राईप्रोटिक मतलब H3PO4, यहाँ पे आपको 3 H+ आयन मिलते हैं, या इसकी बेसिसिटी आप जो बोल सकते हो वो 3 होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, आरएनएस एसिड है। आरएनएस बेस की बात करता हूं तो आरएनएस बेस वो होते हैं जो H+ आयन की नहीं देके वो OH- आयन देते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो OH- आयन देंगे आपको वाटर के अंदर वो क्या कहलाएंगे सर, आरएनएस बेस कहलाएंगे। मोनो एसिडिक, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, मोनो एसिडिक
डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक। ठीक है, अपन जैसे बात करते हैं डाई बेसिक, मोनो बेसिक, ट्राई बेसिक, वैसे इसको बोला मोनो एसिडिक। मतलब जिसकी एसिडिटी, ऊपर अपन बात करते हैं बेसिसिटी की, यहाँ बात करेंगे एसिडिटी की। आरएनएस बेस मतलब एसिडिटी जिसकी 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, तो आरएनएस बेस मतलब जहां पे एक OH माइनस मिले मोनो एसिडिक, जहां पे 2 OH माइनस मिले वो डाई एसिडिक, जहां पे 3 मिले OH माइनस आयन वो ट्राई एसिडिक। अगर मोनो एसिडिक की बात करते हैं अपन, अगर अपन मोनो एसिडिक की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, 1 मिनट, ओके। अगर अपन मोनो एसिडिक की बात करते हैं, जैसे अपन ने बात करी सर मोनो एसिडिक की, ठीक है, अगर अपन ने बात करी मोनो एसिडिक की, तो मोनो एसिडिक के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे NaOH है, KOH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये सारे के सारे OH माइनस आयन एक देते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मोनो एसिडिक। ठीक है, जिसकी एसिडिटी 1 हो, डाई एसिडिक 2 OH माइनस आयन, जिंक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी 2 OH माइनस आयन देंगे आपको। ट्राई एसिडिक में सर, ट्राई एसिडिक वो है जिसे एलिमेंट जो 3 OH माइनस आयन देंगे। पहली बात तो AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं। आई थिंक ये वाला तो आपको क्लियर होगा बच्चों। अगर स्पीड तेज लगे या थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप बोल दे रहा, मैं स्पीड नेक्स्ट वाले में थोड़ा स्लो कर दूंगा, क्योंकि ये अभी 13th के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें फास्ट है। अगर आपको थोड़ा स्पीड वगैरह फास्ट लग रही हो तो थोड़ा और स्लो भी जा सकते हैं अपन। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी वो थ्योरी होती है जो बोलती है कि जो डोनर एसिड, ठीक है, मतलब जहां पे H+ आयन डोनर हो, H+ आयन डोनर होते हैं तो उसको बोलते हैं एसिड, और H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं वो होते हैं बेस। मतलब जो H+ आयन डोनेट कर रहा है उसको बोला जाएगा एसिड, जो H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोला जाएगा बेस। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आपने बोला, सॉरी, अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर जब इनकी रिएक्शन होती है तो अमोनियम आयन मिलता है प्लस OH माइनस आयन मिलता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अमोनिया H+ आयन एक्सेप्ट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी सर, बेस। वाटर में माइनस का H+ आयन हो रहा है तो ये क्या कहला रहा है, एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नीचे वाली रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे वाटर एसिड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे वाटर एसिड की तरह काम कर रहा है, बट नीचे में आपको दिख रहा है HCl भी और वाटर भी है सर, HCl भी और वाटर भी है। अब HCl भी और वाटर भी है तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि HCl Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे H+ आयन इसका लूज हुआ। जो H+ आयन लूज करता है वो एसिड कहलाता है सर, सिंपल सी बात है, जो H+ आयन लूज करता है वो एसिड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा एसिड हुआ, बट यहाँ पे वाटर क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है सर, H+ आयन गेन कर रहा है। तो भैया अपन ये बोल सकते हैं सर, वाटर एसिड की तरह भी काम करता है, वाटर बेस की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो H+ लेता भी है और वो H+ देता भी है। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। आगे चले बच्चों, इतनी बात में कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो तो पहले बताओ। ठीक है, और कमेंट लिखना ना भूलें, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है या ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो कमेंट में आप बोलते रहिए कि सर ये दिक्कत आ रही है। जो भी आपको दिक्कत आएगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बस आपका काम तो है पढ़ाई करना और सिलेक्शन देना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, अगर मैं बात करता हूँ कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी की, तो कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या है सर, एसिड बेस पेयर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन, मतलब जिसके बीच में क्या किसका डिफरेंस होता है, 1 H+ आयन का, इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी सर। जैसे एसिड की बात करी, उसने एक H+ आयन लूज करा, तो जो उससे मिलेगा वो उसका कंजुगेट बेस होगा। जैसे कोई बेस है, उसने एक H+ आयन गेन करा, तो जो H+ आयन गेन करने के बाद मिलेगा वो उसका कंजुगेट एसिड होगा। आओ एग्जांपल देखें, आओ एक बार एग्जांपल देख लें। ठीक है, जैसे आपने बात करी यहाँ पे अमोनिया की, ठीक है, कलर वलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। अमोनिया यहाँ पे एक H प्लस आयन गेन कर रही है सर, ठीक है, और ये अमोनिया बेस होती है सर, जो H प्लस आयन गेन करे वो बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस था, तो ये इसका अमोनियम आयन, अमोनिया का अमोनियम आयन बन गया मेरे पास कंजुगेट एसिड सर। क्या मिल गया सर? कंजुगेट एसिड। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है सर? एक H प्लस आयन लूज कर रहा है सर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एसिड की तरह काम करेगा और ये इसका OH माइनस आयन इसका कंजुगेट बेस कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पहले प्यारे बच्चों बोलो, ठीक है। अगर मैं इसी की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास HCl है, मेरे पास क्या है सर? HCl है, ठीक है। अगर मैंने HCl की बात करी, HCl से मेरे पास Cl माइनस बन रहा है, तो यहाँ पे एक H प्लस आयन रिलीज हो रहा है। तो ये एसिड था, तो ये इसका क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। अगर एसिड एक H प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है, तो वो एसिड कहलाएगा। पहली बात तो एसिड कब कहलाएगा सर? यहाँ पे जब H प्लस आयन रिलीज करेगा तो वो अपना एसिड कहलाएगा, और जो उससे मिलेगा वो कंजुगेट उसका बेस होगा। मतलब HCl था तो Cl माइनस क्या हुआ? कंजुगेट बेस। Cl माइनस क्या हुआ? अपना कंजुगेट बेस हुआ, ठीक है। दूसरी बात, वाटर था, वाटर अगर H प्लस आयन ले रहा है, वाटर अगर H प्लस आयन ले रहा है तो वाटर क्या हुआ? बेस हुआ। तो H प्लस आयन लिया वाटर ने, तो वो क्या कहलाएगा? उसका कंजुगेट एसिड। जैसे वाटर था, ये H प्लस आयन ले रहा है सर, तो ये क्या कहलाएगा सर? कंजुगेट एसिड सर। और वाटर क्या कहलाया? बेस सर। आई होप आपको ये बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ये बात, एक बात पे समझ में आ गई कि मेरे पास अगर वाटर है, मेरे पास अगर वाटर है तो वाटर कंजुगेट एसिड भी दे सकता है, कंजुगेट बेस की तरह भी काम करवा सकता है। जैसे अगर वाटर ने H प्लस आयन लिया तो कंजुगेट एसिड दिया, तो वो कंजुगेट एसिड क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। अगर वाटर ने H प्लस आयन रिमूव करा तो वो क्या कहलाएगा? कंजुगेट उसका बेस। OH माइनस उसका क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। आपको ये बात क्लियर होगी होगी। तो भैया वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देते हैं, ये याद रखना। वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कंजुगेट बेस देते हैं। और ऐसा आपके साथ बेस के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ी सी बात याद रख लेना अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पे आयनिक पे आपको PYQ में क्वेश्चन भी मिलेंगे। आई थिंक आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलें। अगर मैं बात कर रहा हूं एम्फीप्रोटिक की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एम्फीप्रोटिक की, ठीक है। तो बच्चों एम्फीप्रोटिक होता क्या है? एम्फीप्रोटिक वो होता है जो एसिड की तरह, और मतलब अपन बोल सकते हैं जो H प्लस आयन भी गेन कर सके और जो H प्लस आयन दे भी सके, वो कहलाता है एम्फीप्रोटिक। तो मतलब अपन बोल सकते हैं एम्फीप्रोटिक वो है जो H प्लस आयन ले भी और जो H प्लस आयन दे भी, एक्सेप्ट H प्लस आयन और डोनेट, ठीक है, जो देगा भी जो लेगा भी। जैसे H3PO4 अपन बोल सकते हैं ये एसिड है। H3PO4 क्या है? एसिड है। जब H3PO4 एसिड है, ठीक है, तो यहां से अगर मैंने H प्लस आयन निकाला तो H2PO4 माइनस मिला, H2PO4 माइनस मिला। अब आप H2PO4 माइनस में H प्लस आयन दे भी सकते हो और H प्लस आयन ले भी सकते हो। तो H2PO4 माइनस इज माई एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ये मेरा क्या कहलाएगा? एम्फीप्रोटिक। तो आपको दिख रहा है सर, H3PO4 में से आपने H प्लस निकाला तो ये H2PO4 माइनस मिला। H2PO4 माइनस में से अगर वापिस आप H प्लस निकालोगे, वापिस अगर आप H प्लस निकालोगे तो आपको मिलेगा HPO4 माइनस 2। तो यहां पे भी आपको दिख रहा है, यहां पे भी आप H प्लस आयन ले भी सकते हो और एक H प्लस आयन दे भी सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका एम्फीप्रोटिक। बट अगर आपने HPO4 माइनस में 2 में से अगर एक H और निकाल दिया तो वो बन जाएगा PO4 माइनस 3। क्या बन जाएगा? PO4 माइनस 3। और ये PO4 माइनस 3, ये PO4 माइनस 3 एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस नहीं होगा। एम्फीप्रोटिक वही होगा जो H प्लस आयन लेगा भी, जो H प्लस आयन देगा भी। बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। आगे चलें।
अब बात करते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी की। ठीक है, ये लुईस एसिड बेस थ्योरी वो थ्योरी है जहां पे दो बात होती है, एक लुईस एसिड होता है, एक लुईस बेस होता है। ये अपन बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ी थी। लुईस एसिड क्या होता है सर? लोन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज लुईस एसिड और लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड एज लुईस बेस। ठीक है, तो जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है या जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। बट अगर आप बोलो सर अमोनियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोनियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये लुईस एसिड कहलाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं कहलाएंगे, दे आर नॉट लुईस एसिड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इनका, ये लुईस एसिड नहीं है पहली बात। तो लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनर होते हैं, जैसे अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव, वो सारे के सारे क्या होते हैं सर? लुईस बेस होते हैं सर। ठीक है, साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट के आयन हो गया, SO4-2 हो गया, फॉस्फेट के आयन हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर? लुईस बेस। जो लोन पेयर डोनर होंगे वो लुईस बेस होंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे वो लुईस एसिड होंगे। तो ये कुछ थ्योरी थी आयनिक की स्टार्टिंग पार्ट की। ठीक है, जहां पे आपने आयनिक थ्योरी देखी, लियोरी ब्रॉन्स्टेड लियोरी थ्योरी देखी। ठीक है, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस देखे, लुईस एसिड, लुईस बेस देखे। तो ये कुछ चीजें हैं और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, चार चीज सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कैसे बनता है? वीक एसिड वीक बेस कैसे बनता है? ये चार चीज अगर आपको आ गई तो पूरा का पूरा आयनिक आपकी मुट्ठी में है। तो अपन को इसी पे तैयारी करनी है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर इसमें कोई दिक्कत लगी हो कि इसमें ये चीज कम थी सर, ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा भी सही, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से दूंगा और ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये बहुत सही लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।